तो स्टूडेंट ये जो है 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने फर्स्ट इंट्रो बनाया था, तो ये वाला सेकंड इंट्रो है। तो उसके आगे की बात करेंगे हम। तो मैंने आपको बताया था एक हेक्सा बनाया था, उसमें ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, कॉट, सेक और कॉसेक। तो मैंने आपको बोला था कि टेन इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, साइन इज इक्वल टू होता है कॉस अपॉन कॉट, कॉस इज इक्वल टू होता है कॉट अपॉन कॉसेक, कॉसेक इज इक्वल टू होता है सेक अपॉन टेन। तो इसी को हमने एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करके प्रूव किया है कि जैसे मान लो कॉसेक 90 हमने लिया, तो कॉसेक 90 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू सेक 90 अपॉन टेन 90, कॉसेक इज इक्वल टू सेक अपॉन टेन, तो सेक 90 अपॉन टेन 90। तो 1 इज इक्वल टू जो सेक 90 होता है वो होता है नॉट डिफाइंड, और जो टेन 90 होता है वो भी होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड से नॉट डिफाइंड कैंसिल, तो आ गया आंसर 1। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है स्टूडेंट। और ये जैसे टेन 60, तो साइन 60 अपॉन कॉस 60, तो ये हो गया आपका √3। टेन 60 कितना होगा, √3 होता है, इज इक्वल टू साइन 60 कितना होता है, √3/2, और कॉस 60 को होता है डिवाइड बाय 1/2। इसको हमने इसका साइन चेंज किया, मतलब मल्टीप्लाई में लेके आ रहा है, तो इसको क्या कर दिया रेसिप्रोकल, तो √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 इज इक्वल टू √3, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से ये रेशो जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये दोनों कहाँ अप्लाई होती हैं, तो स्टूडेंट ये अप्लाई होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल पर। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये हाइपोटेनियस होती है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। लेकिन शायद आपको पता होगा कि ये बेस और जो परपेंडिकुलर हैं ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं थीटा पर। मतलब अगर आपने थीटा ये कंसीडर किया है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये जो 90 के सामने वाली ये जो है हाइपोटेनियस होगी, और ये बेस होगा। ठीक है स्टूडेंट। और यदि आपने थीटा ये कंसीडर किया है तो उस कंडीशन में इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा और ये बेस होगा। इस तरीके से ये थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है, तो उस पर डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर क्या होगा। अगर आपने थीटा ये लिया है तो परपेंडिकुलर ये होगा, यदि आपने थीटा ये लिया है तो परपेंडिकुलर ये होगा। ये तो फिक्स रहता है, ये तो 90 डिग्री रहेगा। तो ये थीटा यहाँ पर लिया है तो ये परपेंडिकुलर, और थीटा यहाँ पर लिया है तो ये परपेंडिकुलर, उसके हिसाब से बेस भी जो है चेंज हो जाएगा, और 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट आई थिंक समझ में आ गया होगा। वैसे देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस थ्योरम दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होती है। तो अब जैसे ये जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशो हैं, जैसे साइन थीटा हो गया आपका, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हो गया, ये स्टूडेंट है क्या, तो ये जो है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी जो साइड्स हैं उनके रेशो हैं। तो साइन थीटा तो हमने ये पढ़ा होगा, या आपने स्कूल में भी देखा होगा, आपके पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो सोना चांदी तोले, ये इसका रेशो बनता है इस तरीके से। तो सोना चांदी तोले में मतलब एस जो है वो क्या है, साइन है, जो कॉस सी है वो कॉस है, मतलब वो B/H है। ठीक है, और जो टी है वो P/B है, वो क्या है, टेन थीटा है। तो इस तरीके से ये जैसे साइन, तो साइन क्या होगा P/H, कॉस क्या होगा B/H, टेन क्या होगा P/B। उसके बाद मैंने ये बताया था कि जो कॉट होता है वो टेन का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा B/P। तो टेन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टेन। कॉस जो है किसका अपोजिट होता है, सेक का, तो B/H, तो सेक हो जाएगा H/B। साइन क्या होता है P/H, तो कोसेक क्या होगा H/P। तो इस तरीके से ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, ये है बेस, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। तो ये सारी क्या है, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड है उनके रेशो है। तो मैंने क्या बोला, ये जो थीटा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पी और एच क्या होगा। जैसे मान लो अगर आपने थीटा ये लिया है, ठीक है, तो अगर ये थीटा लिया है तो ये पी होगा, ठीक है, ये पी होगा ये वाला, और अगर आपने थीटा ये लिया है तो ये पी होगा। तो कहने का मतलब ये कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की सारी की वैल्यू चेंज हो जाएगी यदि थीटा चेंज होगा।
आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इस तरीके से ये जो रेशो है वो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इस तरीके से ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से हम इसको याद रख सकते हैं और इस तरीके से इनके रेशो लिख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर क्या होगा। थीटा के अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर और जो 90 डिग्री का जो एंगल है राइट एंगल जो है उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। तो स्टूडेंट ये थोड़े बेसिक्स नॉलेज हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, आप इनको कंटिन्यू याद कीजिए। अब स्टूडेंट बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम भी 90 डिग्री ट्राइंगल पर ही अप्लाई होती है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री ट्राइंगल, है ना, ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो इसका रिलेशन हम कैसे बताते हैं? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच जो है वो हाइपोटेनियस जो सबसे बड़ी साइड होती है, तो एच स्क्वायर, क्योंकि जो सबसे बड़ा एंगल होता है जैसे ये 90 है, इनका सम कितना होता है 180, तो 90 तो ये हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों तो एक्यूट एंगल होंगे, 90 से छोटे होंगे। तो जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका रिलेशन होता है। तो ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में भी ये तीनों इसके क्या कहलाते हैं? जो एच हाइपोटेनियस, पी परपेंडिकुलर और बी बेस, ये क्या कहलाते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो इनको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। और इनका रिलेशन क्या होता है? इनको 2m, है ना, एक साइड होती है 2m, दूसरी साइड होती है एम स्क्वायर प्लस 1, ये फार्मूला है साइड्स निकालने का, और एक साइड होती है एम स्क्वायर माइनस 1। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है वो ये होती है। फिर ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू थीटा के हिसाब से, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैंने सपोज m इज इक्वल टू 2 कंसीडर किया, तो ये 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2m इज इक्वल टू क्या होगा? तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर अगर m कंसीडर किया हमने 2, तो m स्क्वायर कितना होगा? तो m स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 और प्लस 1 इज इक्वल टू 5। उसके बाद में m स्क्वायर क्या होगा हमारा? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 3। तो ये 3 4 5 है ना, ये 3 4 5 ये जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो कैसे है? क्योंकि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये जो है LHS इज इक्वल टू RHS, इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो ये हो गया 25 इज इक्वल टू 25, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्या कहलाएंगे? ये 3 4 5 ये क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। मतलब इनका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये जो है पाइथागोरस के हिसाब से इसका ये इनमें आपस में रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इनके बीच में आपस में रिलेशन है। तो ये कहलाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, और इसको पूरे को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो m की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उस तरीके से उसके ट्रिपलेट्स हमको पता चल जाएंगे। जैसे मान लो m इज इक्वल टू मैंने कंसीडर किया 3 किया, तो 2m, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। उसके बाद में m स्क्वायर, तो m स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 और प्लस 1 इज इक्वल टू 10। फिर होगा m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 तो इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो 3 हमने m कंसीडर किया था 3, तो 3 इंटू 2 मतलब 6, m स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, और m स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये भी क्या है? ये जो तीनों डिजिट आई हैं 6, 8 एंड 10, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कैसे? कि अगर मैं 10 का स्क्वायर जो सबसे बड़ी साइड है 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू करूँ तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये LHS इज इक्वल टू RHS बराबर आएगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, 6 का स्क्वायर होगा 36 और 8 का स्क्वायर होगा 64, तो 100 इज इक्वल टू 100। तो इस तरीके से ये पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों कहाँ अप्लाई होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आप अच्छे से इसको बेसिक इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लें और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। अब स्टूडेंट 10th में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इसमें आप फिर क्वेश्चन हम बाद में करेंगे जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है।
और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। लेकिन अगर उन्होंने आपको बोल दिया है कि जैसे ये साइन थीटा है, तो साइन थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब साइन थीटा के हिसाब से आप बाकी के रेशो चेंज करके बताइए। मतलब आपको साइन थीटा के टर्म में जो है बाकी रेशोस लिख लें। जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू, उसके बाद में सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो अभी बताया था स्टूडेंट मैंने, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले के हिसाब से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। तो P अपॉन एच, तो P अपॉन एच क्या हो गया, साइन थीटा। B अपॉन एच, तो ये हो गया B अपॉन एच क्या हो गया, कॉस थीटा। P अपॉन बी, तो P अपॉन बी हमारा क्या हो गया, टेन थीटा। फिर टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, तो वो क्या हो जाएगा हमारा B अपॉन पी। उसके बाद में सेक थीटा क्या होता है, कॉस का अपोजिट, मतलब H अपॉन बी। और कॉसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट, तो P अपॉन एच का अपोजिट H अपॉन पी। लेकिन आपको क्वेश्चन इस टाइप से आ जाते हैं, बहुत इजी और बहुत ही बढ़िया। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कि यदि आपको साइन थीटा के ही टर्म में इनको चेंज करना है, साइन थीटा के टर्म में कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा के टर्म में आपको टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसी के टर्म में आपको कॉट की निकालनी है, सेक की निकालनी है और कॉसेक की निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं इसमें कि एक बहुत बढ़िया इसमें कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, जो भी समझ सकते हैं आप। तो ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा में जो ये पी है ना, तो ये है पी। तो इस p को हम मान लेंगे क्या, x, ठीक है। और h को हम क्या मान लेंगे, 1, ठीक है स्टूडेंट। तो p को हम क्या मानेंगे, x, और जो h है इज इक्वल टू, इसको क्या मान लेंगे, 1, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, p की जगह हम क्या रखेंगे, x, और h की जगह पर क्या रखेंगे, 1। तो 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मतलब इसको हाइपोटेनियस को हमने 1 माना, तो ये 1 हो गया, ठीक है, 1 रख दिया इसको। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया एक्चुअल में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया x, ठीक है। 1 की तो कोई मतलब नहीं है, 1 तो होता ही है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x। तो अब जो है हम इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे। अब जैसे मान लो ये हो गया आपका, है ना, ये x हो गया, ये 1 हो गया। अब जैसे कॉस थीटा निकालना है अपने को, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, b अपॉन एच है, क्या है, b, है ना। तो b हमें चाहिए, b कैसे निकालेंगे, तो b हम निकालेंगे इसके और इसके पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। तो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर जो b निकालना है अपने को, है ना, b अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारा क्या है, एच स्क्वायर हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, माइनस पी स्क्वायर क्या है, तो x का स्क्वायर है, इज इक्वल टू बी का स्क्वायर है। तो b क्या है हमारा, तो b हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और माइनस x स्क्वायर। तो हमारा b क्या आ चुका है, b आ चुका है हमारा 1, है ना, 1 अंडर रूट में 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तीनों हम आ चुके, ये साइन थीटा के हिसाब से हमने इसको, ये जो है वैल्यू हमने इस तरीके से निकाल ली। अब ये कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है b अपॉन एच। तो b क्या है हमारा, b हमने अभी निकाला, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है, h क्या है हमारा, तो h हमने लिया था 1, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब x क्या है हमारा, साइन थीटा है, तो x की जगह पर हम साइन थीटा रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा क्या होगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो टेन थीटा क्या है अपना, p अपॉन बी। तो p कितना है अपना, x है, ठीक है स्टूडेंट। और b क्या है हमारा, तो b है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x क्या है हमारा, x हमारा है साइन थीटा, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा, और ये अंडर रूट 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा को हम साइन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में कॉट को हम कैसे लिखेंगे, तो कॉट है बी अपॉन पी, तो बी हमारा क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पी कितना है हमारा, पी हमारा है एक्स। ठीक है, तो ये देखो ये क्या आ गया हमारा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं टेन थीटा जो है वो है साइन थीटा अपन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा है हमारा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी एकदम सही आई है। उसके बाद में सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा जो होता है वो होता है एच अपॉन बी। तो एच हमारा क्या है 1, और बी क्या है हमारा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है हमारा साइन थीटा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी आ गई सेक थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। उसके बाद में कॉसेक थीटा, तो एच क्या है हमारा, एच है हमारा 1 और पी है हमारा एक्स। तो 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा था एक्स, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आया हमारा, देखो 1 अपॉन साइन थीटा आया। तो क्या था, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा। तो ये 1 अपॉन साइन थीटा की टर्म में आ चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी मतलब जैसे मान लो कोई आपको एक चीज़ दी हुई है, उसके टर्म में आपको उसके बाकी को उसके फार्मूले निकालने हैं, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। हमेशा जो हम दिया हुआ है जिसके टर्म में इसको लेना है, उसमें हम जैसे जो भी फार्मूला होगा उसमें हम ऊपर हमेशा एक्स रखेंगे और नीचे 1 रखेंगे। मैं इसका एक और छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, पहले आप इसको देख लो, समझ लो, और वीडियो को पॉज करके या उसको नोट करके आप एक बार अच्छे से समझ लें। तो स्टूडेंट एक और छोटा सा एग्जांपल हम और ले लेते हैं, तो जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका एच, ये हो गया पी, और ये हो गया बी, और ये हमने थीटा लिया है तो इसलिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है या हाइपोटेन्यूस। अब हमने साइन थीटा के टर्म में सबको चेंज किया था। अब जैसे मान लो हम टेन थीटा के टर्म में चेंज करेंगे, किसके टर्म में चेंज करेंगे, टेन थीटा। तो हमने टेन थीटा ले लिया, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। तो पी हम क्या लेंगे, एक्स लेंगे, और बी क्या लेंगे, हम 1 लेंगे। ठीक है, तो पी जो है हमने क्या लिया, एक्स लिया, ठीक है, टेन थीटा। तो ये हो जाएगा पी अपॉन बी। पहले हमने लिया था साइन थीटा के टर्म में पी अपॉन एच, तो पी हमने लिया एक्स और बी हमने लिया 1, तो बी इज इक्वल टू आ गया हमारा 1। तो अब एच क्या हुआ, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एच इज इक्वल टू हमारा क्या आ चुका है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। मतलब जब भी जिसके टर्म में हमें चेंज करना है, तो उसको ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर, उसको हमेशा x लेना है और डिनोमिनेटर को हमेशा 1 लेना है। उसके हिसाब से आपको ये दो चीज़ें जो आ चुकी हैं, उसके हिसाब से तीसरी थर्ड जो साइड है उसको निकाल लेना है। जैसे p इज इक्वल टू एक्स हमने ले लिया है, b इज इक्वल टू हमने 1 ले लिया है, तो h इज इक्वल टू हमारा यही आएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ठीक है, अब हमारी ये सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा x। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया x। अब यहाँ पर हम इसी के हिसाब से ये सारी जो है साइन की, कॉस की, कॉट की, सेक की और कॉसेक की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये p, तो p हमारा क्या है, x है। h क्या है हमारा, तो h है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x क्या है हमारा, तो x हमारा है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो साइन की वैल्यू है, ये साइन का जो फार्मूला है, साइड्स का जो रेशो है, वो अब टेन के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे मान लो हमने कॉस थीटा को चेंज करना है, तो कॉस इज इक्वल टू क्या है हमारा, बी अपॉन एच। तो बी क्या है हमारा 1 है, और एच क्या है हमारा अंडर रूट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, तो 1 अपॉन है ना अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्या है हमारा टेन थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस थीटा हमारा टेन की फॉर्म में चेंज हो चुका है, ठीक है। अब टेन तो यही है हमारा, है ना, ठीक है। उसके बाद में कॉट, तो कॉट क्या है बी अपॉन पी, तो बी क्या है हमारा, बी हमारा है 1 और पी क्या है हमारा, पी है हमारा एक्स, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर कॉट जो है वो टेन का अपोजिट होता है, मतलब टेन का रेसिप्रोकल है, तो कॉट इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टेन और टेन इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट। तो टेन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद में सेक थीटा, तो सेक में मतलब एच, तो एच हो गया हमारा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉन बी कितना हो गया हमारा 1, तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सेक थीटा जो है वो टेन थीटा के फॉर्म में आ चुका है। उसके बाद में कॉसेक, तो कॉसेक इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा एच अपॉन पी, तो एच कितना है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर अपॉन पी कितना है, पी है हमारा एक्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। तो ये भी जो कॉसेक भी जो है वो अब टेन थीटा के फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी को भी, है ना, जैसे किसी का भी, अब जैसे मान लो हमको कॉट को चेंज करना होता, तो कॉट है हमारा बी अपॉन पी, तो बी को हम लेते एक्स और पी को लेते हम 1, बी को लेते हम x और p को लेते 1, उसके हिसाब से हम h निकाल लेते और फिर बाकी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप अच्छे से समझ लें, एक बार 2 बार 3 बार वीडियो आप रिपीट करके देखें, आपको समझ में आएगा। थैंक यू।